कमेंटोर A.K. सिंह और आज हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की जो बुक है उसका क्या नाम इम्पोर्टेंट देखेंगे। और आप सभी को मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको फैसिलिटी दी है बुक पढ़ने के लिए, बुक को एक तरह से अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए दी है। तो आप उस चीज़ को यूज़ करिए, उस चीज़ का उपयोग करिए। और मैं जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक का यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। मेरा इसमें कोई भी इनपुट नहीं है, मेरा सिर्फ आपको एज़ ए टीचर एज़ ए स्टूडेंट इस नज़रिए से बताना है कि ये क्वेश्चन भविष्य में आपके एग्ज़ाम में और कहीं ना कहीं हर लाइब्रेरी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो जैसे कि इसमें चैप्टर दिए गए हैं, 14 चैप्टर दिए गए। तो 14 चैप्टर में सबसे पहले आपका आता है यानी प्रबंधन के सिद्धांत। तो आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी इस चीज़ को इग्नोर मत करना। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सिद्धांतों का विवरण दीजिए या सिद्धांतों के बारे में लिखिए। ठीक है। एक आपका आता है निगमन आगमन कार्यक्रम यानी कि सर्कुलेशन का कार्यक्रम। ये वाला 8वां चैप्टर का क्वेश्चन कंपलसरी ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। फिर आता है पुस्तक चयन के सिद्धांत की नीति यानी कि चौथा जो चैप्टर है आपका ये हो गया और ये हो गया संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन और सहभागी प्रबंधन। ये आपका इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुस्तक में अर्जन परिग्रहण और तकनीकी प्रक्रिया, इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो इनका ध्यान रखना, इसका आपका आता है। फिर आपका आ जाता है वार्षिक सत्यापन यानी कि इसमें से आपको क्वेश्चन आपको सत्यापन के ऊपर क्वेश्चन मिलता है। वेरिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है और फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपको मैंने करवा रखी हैं। बजट के बिना आपका कोई भी मैनेजमेंट पूरा नहीं होता। PPBS याद कर लेना, PPBS से हर बार क्वेश्चन ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहा है। ZBB तो भूल के भी मत छोड़ देना, ZBB इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। तो ZBB, PPBS, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सिद्धांत, सर्कुलेशन वर्क, ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रबंधन के सिद्धांत, सामान्य, शास्त्रीय और वैज्ञानिक सिद्धांत। अब आपसे कोई पूछने लगे जी इसके वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, आपके संगठन क्या है, प्रबंधन क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रबंधन क्या है। ठीक है, प्रबंधन। फिर आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या है, यानी कि पुस्तकालय प्रबंधन क्या है। पुस्तकालय प्रबंधन के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि पुस्तकालय प्रबंधन किस तरह से चलता है, कार्य किस तरह से करता है, प्रशासन क्या होते हैं, प्रबंधन क्या है। भाई एक आपसे कभी मैक्सिमम वैसे तो पूछा नहीं जाता, पर इन दोनों में भी डिफरेंस आ सकता है कि आपको बताओ डिफरेंस तो क्या है, प्रबंधन क्या है और आपका प्रशासन क्या है। तो दोनों में आपको कंपैरिजन करने की बात आ सकती है। प्रबंधन क्या है, प्रबंधन आपका ये सारी डेफिनेशन दिए गए। प्रबंधन क्या है, एक कहीं ना कहीं मैनेज करना, यानी कि सुव्यवस्थित रूप से हम क्या करते हैं, सुव्यवस्थित रूप से कहीं ना कहीं चीज़ों को एक सिरे से मैनेज करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा कार्य में समय कम लगता है, लागत कम लगती है, नियंत्रण होता है, निर्देश होते हैं, उसमें सारी चीज़ें होती है। जैसे कि आपका है प्रबंधन का कार्य क्या है, प्रबंधन के कार्य में क्या पूरा अनुमान लगाया जाता है, नियोजन करा जाता है, नियंत्रण करा जाता है, निर्देश दिया जाता है और सारे संगठन को चीज़ों को व्यवस्थित करा जाता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं प्रबंधन की चीज़ें आपकी आ जाती है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आता है प्रबंधन की विचारधाराओं में, और या फिर आपसे क्वेश्चन आपसे इस शॉर्ट में पूछा जाता है क्लासिकल थ्योरी। एक बार यानी कि इग्नू के एग्ज़ाम में पूछा गया क्लासिकल थ्योरी किसकी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट की शॉर्ट में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था, पर मैक्सिमम जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी हैं वो ये क्वेश्चन आजकल पूछती नहीं है। यानी कि ये मैनेजमेंट का क्लासिकल और आपका ये नवशास्त्रीय सिद्धांत, ये आपका फिर आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत, ये पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, पर इस चीज़ का ध्यान रखना, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट अगर सिद्धांत पूछे गए तो सिद्धांत में से ऐसे पूछा जाता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों के बारे में लिखिए।
ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, अलग से नहीं पूछेगा। जैसे अलग से मैं बता रहा हूँ, अलग से जैसे क्लासिकल थ्योरी पूछ ली, ऐसे अलग अलग से आजकल आ नहीं रहे, मिक्स ही इसके अंदर आ रहा है। यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट आप क्या कर समझते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के क्या सिद्धांत है और किस तरह से आपको लेके चलने हैं। ठीक है, प्रबंधन के कार्य में आपको सारा पता, नियोजन भाई सारे के सारे आपको पोस्ट कोड भी याद कर लेना, POSTCORB, ये आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है, P को बड़ा बनाओ, O को बड़ा बनाओ, S को बड़ा बनाओ, D को बड़ा बनाओ और CRORP लिखा जाना चाहिए ऐसे। मैं बता रहा हूँ क्यों लिखा जाना चाहिए। P को अलग लिखते हैं हम, O को अलग लिखते हैं, S को अलग लिखते हैं, D को अलग लिखते हैं, CORP, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग। फिर आपका क्या है, D से बताओ जल्दी क्या है, आपको देखो आपके सामने लिखा डायरेक्शन, CO यानी कि को ऑर्डरिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग बजटिंग, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसके बिना क्या नाम, इसको क्या है, इसको भूल के भी मत छोड़ देना, ये क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं टकराएगा ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नहीं टकराएगा, आगे टकराएगा, क्वेश्चन आपका आना है। जो भी लाइब्रेरी के स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक अगर ये मान के चलिए भूल के अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर लिए, जो लाइब्रेरी करे हुए स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं, तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन कितनी बार आपके एग्ज़ाम में मिला है। जितने मैंने ये मान के चलिए अभी तक जितने भी लाइब्रेरी एग्ज़ाम में घुमा फिरा के आपका पोस्ट कोड पूछा ही है, किसने दिया, क्या फुल फॉर्म है, कौन सा अक्षर किसके बराबर है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, इससे आसान क्वेश्चन मैं कोई नहीं मानता, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे क्या है वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत भी इसमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया आजकल जो है शॉर्ट में, यानी शॉर्ट में जब पूछते हैं, शॉर्ट में पहले तो ये पूछते थे कि मतलब पहले बहुत सी बार क्वेश्चन शॉर्ट में मिले हैं, पर अब क्या है सीधे के सीधे एक क्वेश्चन पूरा पूरा पूछ लेते हैं, जो कि आपको मैंने करवाया भी था शायद से पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, जैसे इसमें कहीं दिया गया, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, हेनरी फेवल के वैज्ञानिक प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपका मेरी नज़र से भी छूट गया होगा। 14 सिद्धांत, एक मिनट, हेनरी फेवल के मैं भी देख लूँ 14 सिद्धांत है क्या, ये होंगे 14 सिद्धांत, इक्वालिटी, ऑर्डर, स्केलिंग, यूनिटी, अथॉरिटी, ये रे, इसे मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो इसमें 14 क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में तो आया नहीं है, शॉर्ट में आ चुका है। शॉर्ट में आपको 14 सिद्धांतों के बारे में पूछ लिया था, और एक बार लॉन्ग में आ चुका है, या तो मुझे आ नहीं रहा कौन से पेपर में, पर बिलीव के कौन से पेपर यानी यूनिवर्सिटी में आपसे पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंधन के रेगुलर में पूछा गया, रेगुलर की यूनिवर्सिटी में पूछा गया, रेगुलर पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है भौतिक नियोजन भवन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, यानी कि भवन भौतिक नियोजन, भौतिक नियोजन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भवन निर्माण से पूर्व विचार योग्य तत्व, पुस्तक भवन निर्माण के सिद्धांत, पुस्तक भवन निर्माण के क्षेत्र में भूभाग की गणना, और पुस्तक काल्य और पुस्तक भवन। देखो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आ चुका है, लॉन्ग में भी आ चुका है, यानी कि आपका लॉन्ग में भी आपको देखने के लिए मिल चुका है और शॉर्ट में भी आपको देखने के लिए मिल चुका है। यानी कि पुस्तक भवन निर्माण के सिद्धांत, क्योंकि पुस्तक निर्माण भाई पुस्तक बोलो, पुस्तकालय निर्माण के, लाइब्रेरी निर्माण के जो कितने भी सिद्धांत हैं, उसके बिना आप एक तरह से रह ही नहीं सकते, क्योंकि जब पुस्तकालय का निर्माण ही नहीं होगा तो कहाँ जाओगे लाइब्रेरी बनकर, है कि नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए पुस्तकालय निर्माण के सिद्धांत क्या हैं, पुस्तकालय निर्माण किस तरह से चलता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए देखना है। ठीक है,
तो ये कहीं ना कहीं पुस्तकालय जैसे आपका क्या है, भवन निर्माण से पूर्व विचार योग्य तत्व। फिर इसमें क्या आता है, वर्किंग प्लानिंग आपका आ जाता है, बजट हो जाता है। भाई आप चलो एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, आप घर बना रहे हो, ठीक है, आपने जगह ले ली, जगह भी नहीं ली, आप घर बनवा रहे हो, या आपने पहले जगह लोगे, ठीक है, जगह लोगे, फिर उसमें क्या करोगे कि 100 गज का मैंने प्लॉट ले लिया, 50 गज का प्लॉट ले लिया, 200 गज का प्लॉट ले लिया, इतने कमरे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, यहाँ गाड़ी खड़ी करूँगा, ये करूँगा। प्लानिंग करते हो कि नहीं करते, वर्किंग प्लानिंग करते हो कि नहीं करते। तो वैसे ही कहीं ना कहीं हम जब भवन निर्माण की करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इतने प्लानिंग करनी है, यहाँ पर बच्चे बैठेंगे, यहाँ पर गर्ल्स बैठेंगी, यहाँ पर बॉयज़ बैठेंगे, यहाँ पर क्या है लाइब्रेरी स्टाफ बैठेगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर किताब रखी जाएंगी, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। किसके अकॉर्डिंग फिर आता है सबकी बात, पैसे की बात है, पैसे की बिना कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इसी तरह से आपको देखने के मिलती जाएंगी। फिर आपकी पुस्तकालय सेवा, पुनर्निर्वास, फिर फाइनल फॉर्मेट, तो ये सारे के सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेन क्वेश्चन है आपका ये पुस्तक भवन निर्माण नियोजन के सिद्धांत या पुस्तक भवन निर्माण के बारे में सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंटीरियर, एक्सटीरियर, हॉल कितना होना चाहिए, सीट कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, गद्देदार होनी चाहिए, से हवादार का ना जगह होनी चाहिए, किताब बेकार ना हो, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। आसानी से हम क्या करें 200-300 स्टूडेंटों को बैठा सके, ज़्यादा स्टूडेंटों को बैठा सके, गर्ल्स अलग हो या फिर क्या नाम बॉयज़ और गर्ल्स एक कंबाइंड हो, तो टॉयलेट की फैसिलिटी हो, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ती है। जैसे आपका क्या है बालिकाओं के लिए, ये आपका कहीं ना कहीं इस चीज़ के जैसे सिफारिश की बात कही थी, बालिकाओं के लिए क्षेत्र इतना है 600 वर्ग फीट अथवा 555 वर्ग मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं। ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है कभी भी। पर आने वाले भविष्य में आप जितने भी, अगर कोई भी बीलीव का स्टूडेंट मतलब लाइब्रेरी एग्ज़ाम का स्टूडेंट देख रहा है तो इसे भी देख लेना, कभी अगर कभी पूछा गया तो एक बार को तुक्का मारने के लिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में पता क्या पूछा जाता है, टीचिंग एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जाता है कि PRT टीचर, TGT टीचर और PGT टीचर, ठीक है, एक टीचर पर कितने बच्चे होने चाहिए, एक टीचर पर कितने बच्चे होने चाहिए और एक टीचर पर कितने बच्चे होने चाहिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। अब आपका क्या पुस्तकालय भवन निर्माण के विभाग, ये तो सारे पता है, कंप्यूटर लैब है, आपका शोध कक्ष है, प्रदर्शन है, सेमिनार है, एक तरह से जो प्रदर्शनी है उसका है, फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी आप कह दो कि फोटोकॉपी विभाग तो होता ही नहीं भैया, फोटोकॉपी विभाग ज़रूर होता है लाइब्रेरी में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, फोटोकॉपी विभाग होता है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछा जाए तो कहना कि सर फोटोकॉपी विभाग होता है, हमारे इंडिया में फ़ोटोकॉपी विभाग इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सी लाइब्रेरी छोटी हैं, और जहाँ पर फ़ोटोकॉपी विभाग एक तरह से कहीं ना कहीं लाइब्रेरी इनकम का सोर्सेज के रूप में और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का अंग है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कभी आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। इस तरह से आप, ये फॉर्मूला है, ये आपका अभी काम नहीं आएगा, जब आपका लाइब्रेरियन एग्ज़ाम दोगे तब आपका काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इस चैप्टर में यानी कि ये इम्पोर्टेंट था, देखते हैं इसमें। भवन निर्माण से पूर्व नहीं, पुस्तकालय भवन निर्माण के सिद्धांत के विस्तार रूप में स्पष्ट कीजिए। देखिए ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें लिख लेना, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में, या तो राष्ट्रीय टंडन में आए हैं या उत्तराखंड में, जिसमें मैंने अभी देखा है अभी कुछ टाइम में जितने पेपर करें उसमें क्वेश्चन दोनों के दोनों देखे हुए हैं, तो दोनों के दोनों याद कर लेना, ठीक है। अब आता है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM क्वेश्चन आना है, TQM लिख लो, TQM आता है क्वेश्चन,
तो TQM आपको शॉर्ट में मिल सकता है और लॉन्ग में मिल सकता है। तो शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। संपूर्ण गुणवत्ता में आपको क्या है? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के आपको उद्देश्य है, उसकी आवश्यकताओं के बारे में बताइए। चक्र क्या नाम? चक्र कभी पूछा नहीं जाता, वैसे आपको बताना चाहिए। देखिए, अब आप क्या करो, ये मान के चलो पूरी की पूरी गुणवत्ता, टोटल क्वालिटी, सिंगल क्वालिटी नहीं, टोटल क्वालिटी कि भाई ये जो चीज़ है, मान के चलिए आप क्या करवा रहे हो, कुछ भी बनवा रहे हो, जैसे आप मान लो घर बनवा रहे हो, सीमेंट भी होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें ईंट भी होनी चाहिए, ये सब चीज़ पूरी पूरी सब की क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। पूरा का पूरा क्वालिटी हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें क्या करते हैं? सिस्टमेटिक, यानी सिस्टमेटिक रूप से कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत आता होगा। देखिए इसमें लिखा भी होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। देखिए लिखा हुआ पार्टिसिपेट, यानी कि भागीदारी प्रबंधन और साइंटिफिक मैनेजमेंट दोनों का संयुक्त मिलान है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था। देखिए अब आप क्या करते हो, जैसे आपका कहते हो, आप कहते हो कि भाई मैं आप क्या प्रेस खरीदने गए कि भाई बजाज की प्रेस दिखा दे, फिलिप्स की प्रेस दिखा दे, और किसकी प्रेस आती है? हैवेल्स की प्रेस दिखा दो, और जितनी कंपनी है XYZ सब आपने कहा। किस वजह से? क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड है। क्या है उसका? एक ISO है, एक प्रमाण है कि भैया ये प्रमाणित है कि ये इस स्टैंडर्ड पे बनाई गई है कि ये घर में इतने 220 वाट पे है, 200 इतने वाट पे यूज़ करी जा सकती है, घर में इसकी क्वालिटी है, आप इसे इतना यूज़ करो, कभी भी आपको करंट नहीं लगेगा, ये इतना लोड भी ले लेगी, आपका क्या है, बिजली का बिल नहीं बनाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी टोटल उसकी क्वालिटी को मैनेज करा गया है, फिर उसकी उसकी गुणवत्ता को देखा गया, उसकी चीज़ों को देखा गया, उसको प्रमाणित किया गया है। यानी कि क्या करा गया है? उसे प्रमाणित करा गया है कि ये क्वालिटी, जैसे आपका क्या है, मान के चलिए आपसे कोई एंट्रेंस लिया गया, तो यानी कि आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम हो रहा है, लाइब्रेरी एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको क्या करा? एक एग्ज़ाम लिया गया भाई कि ये आदमी प्रमाणित करते हैं हम कि ये क्या है ना, लाइब्रेरियन बनने के लायक है, कहते कि नहीं कहते? तो इसी तरह से कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं? पुस्तकालय को एक मानक प्रमाण पत्र देते हैं, जो कहीं ना कहीं ISO कहलाता है, जिसे हम कहीं ना कहीं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी सारी की सारी फिर उसकी चीज़ें आ जाएंगी, सारे उद्देश्य आ जाएंगी, उसकी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए देखना है। जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है? उत्पादक और सेवाओं की निरंतर और गुणवत्ता को सुधार में प्रयास करना, कीमतों को कम के साथ साथ गुणवत्ता में कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा, जैसे दिल्ली की बात लेके चलें, ठीक है, दिल्ली की बात लेके चलते हैं, या बड़े शहर में जैसे मुंबई है, बनारस है, आपके गुजरात हैं, कलकत्ता हो गया, बड़े बड़े शहरों में आज भी आपने देखा होगा कि 100 साल पुरानी, 50 60 साल पुरानी आपने दुकानें देखी होंगी, एक चीज़ मान के चलिए। ठीक है, अब आप कहते हो कि भाई मेरी एज 50 साल हो गई, ठीक है, आप ये कहते हो, या फिर आपके फादर ये कहते हैं मेरी एज 50 साल हो गई, मैं 10 साल से, यानी जब मैं 10 साल का था तब मेरे पापा इस दुकान पर लाते थे, आज मैं बड़ा हो गया, तो स्वाद वैसा का वैसा ही है। ठीक है, क्यों? और कीमत भी क्या है? मतलब कि आपने पार्ले जी खाया, सब ने पार्ले जी खाया, जिस कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने पार्ले जी ना खाया। 5 रुपये पहले आता था, 4 रुपये का, 5 रुपये का हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 4 रुपये 5 रुपये का पार्ले जी 5 रुपये का ही है। छोटा होता क्या चला गया, छोटा होता चला गया, छोटा होता चला गया, आज भी वही पार्ले जी, उसी तरह का पार्ले जी बन रहा है, कोई आपको डिफरेंस आया? नहीं आया। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इस चीज़ का सबको ध्यान रखा जाता है, और कहीं ना कहीं गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका आ जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बाद
नेक्स्ट आ जाता है पुस्तक चयन के सिद्धांत। पुस्तक चयन के सिद्धांत जरूर आएगा क्वेश्चन। पुस्तक चयन के सिद्धांत में आपको एक बात बताओ, पुस्तक चयन का सिद्धांत कौन से नियम पे चलता है लाइब्रेरी के, बताओ। यह आपको पता होना चाहिए। पुस्तक चयन के सिद्धांतों का नियम आपको जरूर आना चाहिए। भाई मैं बताओ, मेरी पसंद है, मैं मान के चलता हूँ, मान लीजिए मैं पॉलिटिकल साइंस का हूँ, जैसे मैंने एमए पॉलिटिकल करी हुई है एमएड के बाद, तो क्या है मेरा दिलचस्पी, ठीक है। तो पुस्तक चयन की बात आती है, पुस्तक चयन के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। भाई आपसे मैं पूछने लगूँ कि मेरी यानी कि मुझे एक किताब पसंद है, आप कहने लगा जी मेरे को हिस्ट्री पसंद नहीं है, मुझे तो सोशोलॉजी पसंद है। अगले आदमी से पूछने लगा, कहने लगा आर्ट्स का तो मुझे कोई भी सब्जेक्ट पसंद है, मैं तो फिजिक्स का पसंद करता हूँ। तो क्या हम तीनों अपने हिसाब से चयन करेंगे कि नहीं करेंगे किताबों को? तो पुस्तक चयन का सिद्धांत भी यही नियम कहता है, यही कहता है कि हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति का टेस्ट, जैसे आप क्या कहते हो, एक व्यक्ति खाने में कहता है कि भाई मैं तो, मान के चलिए आप एक व्यक्ति, आप सारे दोस्त गए कि भाई मेरे लिए तो फास्ट फूड मंगा दो, ठीक है जी। एक ने कहा कि जी मैं तो कहना खाना खाऊंगा नॉर्मल, एक ने कहा जी मैं बर्गर खाऊंगा, तो सबका टेस्ट अलग हो गया, तो सबके चयन करने की प्रक्रिया भी अलग हो गई। तो इसी तरह से हमारा क्या है, पुस्तकालय में क्या है, सब क्या है, अलग अलग पढ़ रहे हैं, सबका ज्ञान का अलग अलग स्तर है, सबका व्यक्तिगत ज्ञान अलग है। तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से पुस्तक चयन की बातें आती हैं। तो पुस्तक चयन के कहीं ना कहीं प्रक्रिया में आपको पता होना चाहिए पुस्तक चयन किस तरह से हो रहा है, पुस्तक चयन के बारे में चीज़ें क्या है। पुस्तक चयन में जैसे आपका आजकल क्या है, इसमें जैसे पुस्तक पढ़ने के लिए, पुस्तक प्रत्येक उसके उपयोग में लाने के लिए, ये जो 5 नियम है, इसमें से आपका दूसरा और तीसरा जो नियम है, ठीक है, दूसरा और तीसरा नियम सबसे ज़्यादा सॉरी, तो इसमें दूसरा और तीसरा नियम जो है सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाठक को पुस्तक मिले और पुस्तक को पाठक मिले। तो जब पाठक को पुस्तक और पुस्तक को पाठक मिल जाएंगे तो चयन प्रक्रिया भी तो उसी हिसाब से होगी। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपको समझा भी दिया कि क्या है इसमें क्या नहीं है। पुस्तक चयन आपका पाठक के अनुसार, उसकी सुविधा के अनुसार, उसके मनोरंजन के अनुसार पुस्तक का। अब जैसे आपका क्या है, सुझाव पत्र, ये सुझाव पत्र आपका क्या है, कभी कभी जैसे हम लाइब्रेरी में होते हैं, तो लाइब्रेरी में जो बड़ी लाइब्रेरी रेगुलर चलती रहती है, तो वहाँ पर सुझाव पत्र इस तरह का दे देते हैं कि आपका दिलचस्पी किसमें है। अब बच्चे आप कर रहे हो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बीलीव की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से चलोगे। लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो तो भाई लाइब्रेरी किताब लाओ मेरे को, मैं लाइब्रेरी में ज्वाइन कर, तो उसका सुझाव देखा जाता है। उसमें से क्या देखा जाता है, जैसे मान के चलिए 50% स्टूडेंट यूपीएससी के और इसके मिले, कॉमन बुक है, ला दीजिए कॉमन बुक, तो ये देखा जाता है। ठीक है भाई, कॉमन चीज़ जैसे आप ये मान के चलो, वो आपके घर में भी जो ज़्यादा लोग कहेंगे कि ये चीज़ आनी चाहिए तो वही तो आती है, तो इसी हिसाब से इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। पुस्तक चयन के स्रोतों के प्रकार सारे के सारे आपको बता दिए। स्रोत क्या है, पुस्तक चयन के स्रोत आपके क्या है, फीडबैक फॉर्म होता है हमारा, जो अभी फीडबैक फॉर्म दिखाया मैंने। ठीक है, जब आप क्या करते हो, मेंबरशिप का फॉर्म भरते हो, उसमें नीचे लिखा आता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं। फिर आपका क्या है, वर्बली पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पुस्तक चयन के जैसे आपका है प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, पुस्तक विक्रेता के पास चयन करना, ये सारे मेले में प्रदर्शन, ये सारे तो क्या है। फिर आपका है अप्रत्यक्ष में सुझाव, सूची पत्र तैयार, संदर्भ सामग्री के अनुसार, समीक्षा के अनुसार, यानी इंटरव्यू। हाँ भाई, मान के चलिए श्याम जी बताइए आप किस तरह की बुक लेना चाहेंगे अपनी लाइब्रेरी में, आप बताओगे जी मुझे इस तरह की बुक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको
ध्यान में रखते हुए आती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक अर्जन, परिग्रहण और तकनीकी कार्य। पुस्तक अर्जन के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, आता है और आपको पता होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है डेट स्लिप आपको मैंने बताया, डेट स्लिप सबसे पीछे लिखती है जिसमें हम लिखते हैं डेट। ठीक है, डेट लिख के, डेट उसमें वो लिखी जाती है जिस दिन आपको किताब जमा करनी है। याद रखना, ये डेट नहीं लिखी जाएगी, डेट ज़्यादातर वही लिखी जाती है कि जिस दिन आपको जमा करनी है। ठीक है, ड्यू डेट स्लिप कहते हैं उसे। ड्यू डेट स्लिप, मोहर, सूचीकरण, ये आपका क्या है, तकनीकी प्रक्रिया है। कभी कभी इसमें पूछा जाता है पुस्तक अर्जन वाले में। ये क्वेश्चन वैसे सिंगल आ रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान में रख लेना है कि सिंगल आपसे पूछा जाएगा ड्यू डेट स्लिप क्या है, पुस्तक पॉकेट क्या है, मोहर क्या है, सूचीकरण क्या है। पॉकेट क्या होती है, देखो जैसे ये बुक है आपकी, ठीक है, ये बिल्कुल ये कवर पेज है और कवर पेज के पीछे ऐसी पॉकेट लगी रहती है, उसमें रहता है कार्ड। ठीक है, उसमें आपकी क्या है, ACC नंबर लिखा रहता है और स्टाम्प लगी रहती है। अब वो कार्ड का है, जैसे मान के चलो आप मेरी लाइब्रेरी में आए या फिर मैं आपकी लाइब्रेरी में आया। ठीक है, आप क्या है, मतलब ए लाइब्रेरी में हूँ, हर मेंबर का कार्ड बनेगा। कार्ड बना, एक होता है लाइब्रेरी कार्ड, एक होता है बुक के लिए कार्ड, यानी कि बुक कार्ड कहते हैं उसे। ठीक है, तो बुक कार्ड में हर व्यक्ति को 3 कार्ड मिले। जैसे आप कॉलेज में हो, कॉलेज में ज़्यादातर जो PG स्टूडेंट हैं उनको 4 मिलते हैं और UG स्टूडेंट को 3 मिलते हैं, 3 बुक इशू करा सकते हैं। ठीक है, तो आपको 3 कार्ड मिले। ठीक है, अब 3 कार्ड में आपकी जैसी 3 बुक इशू कराओगे, एक कार्ड में एक बुक लगाई रख लिया, लगाई रख लिया, इस तरह से 3 बुक करा ली। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि हम बुक ही जमा ना कराएं, तो बुक जमा ना कराओ। जब आप क्या करोगे, जैसी मार्कशीट लेने जाओगे या कुछ भी लेने जाओगे तो कहते हैं लाइब्रेरी सेक्शन से क्लियरेंस करा के लाओ। सुना होगा कि नहीं, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर पूरी होती है, इससे पता चलता है कि आपके पास बुक है कि नहीं। और आजकल तो डिजिटल आ गया है, बहुत सारी जगह आपको मैसेज भी आ जाता है कि क्या है, एक दिन पहले कि कल आपका ड्यू होने वाला है, कल किताब जमा करा देना। ठीक है, पुस्तक यानी अर्जन के पुस्तक चुनाव के, यानी पुस्तक चुनाव कैसे करते हैं हम, पुस्तकों को चुनते कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पुस्तक यानी कि अर्जन में आपका क्या है, पुस्तकों को चुनाव आपका क्या है, सूचीकरण आता है, प्रकाशन आता है, स्रोत है हमारे, जो फीडबैक फॉर्म है, हमने जो कहीं ना कहीं अपने अनुसार, बच्चों के अनुसार, जो कहीं ना कहीं उसके सारी चीज़ें उसके अनुसार हमने पुस्तकों का चयन किया हुआ है। ठीक है, फिर डिस्काउंट कहाँ से लेंगे, जो हमें सस्ती देगा उससे लेंगे हम, उसके फिर चीज़ आएंगी बिल के अनुसार लगाना। बिल के अनुसार कैसे लगाएंगे भैया, बिल नंबर लिखना है, टाइटल लिखना है, उसके क्या है, रिमार्क लिखना है, कहाँ से किताब आई, कौन से विक्रेता से किताब, ACC रजिस्टर क्या है, जैसे ये है आपका डेट, ACC नंबर, आपका ऑथर, टाइटल, आपका संस्करण यानी एडिशन, अगर एडिशन है तो कोई, फिर आपका प्रकाशन का प्लेस, फिर उसका प्रकाशन, फिर उसका ईयर, फिर उसके पेज कितने हैं ये भी लिखी जाती हैं। इन 14 पॉइंटों को याद कर लेना एज इट इज़। अगर आप ऐसी टेबल बना दोगे कोई भी नंबर नहीं काट सकता आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आएगा एज इट इज़, जैसे आपका क्या है, ACC नंबर, ACC आपको कुछ नहीं आ रहा, इन टेबलों को याद कर लो, ये लिख देना कि ACC क्या है, कि ऐसा क्या है, रजिस्टर होता है, ये होता है, वो होता है, इसके ये पॉइंट है, इसमें ये चीज़ होती है। लाइन से भी ना बना पाओ, वैसे तो लाइन से ही बनती हैं, आप लिख देना। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। डेट ये है, डेट में है पहला, यानी कि 14 पॉइंट है, 14 के 14। रिमार्क में क्या होता है, रिमार्क में लिख देते हैं कि ये इसमें इस तरह की है, कुछ जो भी रिमार्क होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब चलते हैं। ये क्या है, वर्गीकरण है। वर्गीकरण हमारा सूचीकरण, वर्गीकरण आपका बुक पॉकेट आपको मैंने बता दी। बुक पॉकेट को पुस्तक के पीछे जलद या अंतिम कवर पर नीचे कॉर्नर पर चिपकाया जाता है, बताया था ना, कॉर्नर पर चिपकाया था। ज़्यादातर आपको फर्स्ट पेज के पीछे ही मिलेगा। ड्यू डेट स्लिप क्या है, लास्ट पेज पे चिपकती है, अंतिम पृष्ठ के पिछले हिस्से पर चिपक जाती है। बार कोड आपको
कवर पेज पे लगा मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए बता लेनी है। अब आप आगे चलते हैं। फिर आता है सार्वजनिक यानी सर्वाधिक प्रकाशन अर्जन रख रखाव और कहीं नहीं। रख रखाव वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पुस्तकालय रख रखाव, यानी इसमें भी आपका क्वेश्चन देखते हैं। पत्रिकाओं का रख रखाव या फिर इसमें पुस्तकों रख रखाव के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पुस्तकों के रख रखाव या फिर उसके रख रखाव का रखने का एक स्टाइल होता है। जब आप लाइब्रेरियन की तैयारी करोगे या फिर लाइब्रेरियन का, मैंने आपको कहा था कि जब जो भी लाइब्रेरी कर ले या फिर आप अपने 6 महीने के बाद किसी भी लाइब्रेरी में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वो ये क्या है कि कहना हम आपको एक भी पैसा नहीं देंगे, ठीक है जी, पैसा मत दो, मुझे एक्सपीरियंस मतलब आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। अगर वो 6 महीने यानी कि 6 महीने जो आप अगले सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, उससे पहले आपने मतलब उस सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होती है, सेकंड सेमेस्टर में जब जाओगे वो 6 महीने आपने प्रैक्टिस कर ली या फिर आपने उस टाइम सीख लिया, तो कोई भी आपको मार नहीं दे सकता। और आपको सारी चीज़ें आपको रख रखा किस तरह से रखनी है, कैसे रखनी है, कितना एंगल टेढ़ा होना चाहिए, राइट से रखनी चाहिए, लेफ़्ट से रखनी चाहिए किताब, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। मेनली इसमें यही चीज़ है। सिलेक्शन ऑफ पीरियोडिकल्स, जैसे सिलेक्शन ऑफ पीरियोडिकल्स है या पत्रिकाओं का चुनाव है। पत्रिकाओं के चुनाव में देखो, पत्रिकाओं के चुनाव का अलग अलग पैटर्न है, इंडिया का अलग पैटर्न है, बाहर का अलग पैटर्न है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। जैसे पत्रिका है, पत्रिका में अगर मैं मान के चलो पब्लिक लाइब्रेरी में, तो पत्रिका उसी हिसाब से तो मंगाऊंगा। आप क्या है कॉलेज लाइब्रेरी में, कॉलेज लाइब्रेरी में उसी हिसाब से तो पत्रिका मंगाओगे। आप मान के चलो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में, तो एजुकेशन की पत्रिका तो मंगाओगे, तो इसी हिसाब से पत्रिकाओं का ध्यान में रखता है। और पत्रिकाओं का ध्यान रखना, पत्रिकाओं का जो पेमेंट होता है वो पहले दी जाती है। न्यूज़पेपर की पत्रिकाओं की लाइब्रेरी में पहले आती है। 3 कार्ड सिस्टम, ये कई बार पूछा गया, इसे ध्यान रख लेना बस। देखो 3 कार्ड सिस्टम का मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। सबसे पहली बात है 3 कार्ड जो प्रक्रिया है उसमें यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, चेक कार्ड होता है और क्लासिफिकेशन इंडेक्स कार्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पंजीकृत पत्रक, आपका परीक्षण पत्रक और वर्गीकृत सूची पत्रक, ठीक है। जिसमें आपका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब इसमें पत्रिका में यानी कि रंगनाथन जी 3 कार्ड सिस्टम को रचा था और मद्रास पुस्तकालय यानी कि मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में 1930 में करी गई थी। इसका उपयोग इसका प्रणाली में प्रत्येक कार्ड का साइज 5x3 होता है। कितना होता है? 5x3 होता है, ठीक है। ये आपके दिए गए हैं पत्रक, ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्टर कार्ड यानी पंजीकृत। इस प्रकार यानी कि इस पत्रक के अंतर्गत पत्रक को खंड में, अंक में, नाम, प्रकाशन की तिथि, उसका कालक्रम, पूरा विवरण होता है, जिसके अनुसार हम चीज़ों को लेके चलते हैं। यानी कि सीधे सीधे एक आपका एंट्री बन गई। फिर आपका चेक कार्ड आएगा। चेक कार्ड में क्या हो जाएगा, इसमें जो मुख्य रूप से सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसमें क्या कहीं ना कहीं हम खंडों को और कहीं ना कहीं तिथियों को, पुस्तकालय की जो विभागीय अध्यक्ष हैं उसमें पंजीकृत पत्रक की परीक्षण को उसमें देखते हैं। दोनों यानी कि दोनों कार्डों को मिलाकर कहीं ना कहीं चीज़ों को देखते हैं। और इसमें क्या है, रंगनाथन जी ने 52 विभागों को विभक्त किया है, और अर्थात पूरे साल में 52 सप्ताह में यह साप्ताहिक पत्रिकाओं के लिए 52 सप्ताह के प्रभावी के रूप में पत्रक नहीं आए, इसकी कार्ड को निकाल कर कहीं ना कहीं रिमाइंडर लेटर में भेज दिया जाता है, ठीक है। जो रिमाइंडर लेटर आपके भेजते हैं ना, वो इसी से जाते हैं। रिमाइंडर लेटर का आपको समझ में आ गया, क्योंकि रिमाइंडर लेटर भेजते हैं अगर कोई भी आपको चीज़ नहीं आई तो रिमाइंडर लेटर। क्लासिफिकेशन में आपका तीसरा कार्ड आता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में उसकी कहीं ना कहीं जो उसकी जानकारी है उस आसानी से मिल सके, उसके संबंधित पत्रिकाओं को, चीज़ों को हम लेके चल पड़े, तो उसी के अनुसार रिमाइंडर कार्ड, और इस तरह से फिर आपका आ जाता है कार्डेक्स सिस्टम कई बार पूछा तो गया है। वैसे कार्डेक्स सिस्टम आपका लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में आया है, बिलीव में कई बार नहीं मैंने अभी तक देखा है, पर कार्डेक्स सिस्टम हार्ड है इसलिए ज़्यादातर पूछते नहीं है। कार्डेक्स सिस्टम को करके चले जाना, ये ध्यान रखना। कार्डेक्स सिस्टम एक तरह से ये मान के चलो 2 कार्डों का होता है, जो ऊपर वाला कार्ड होता है और नीचे वाला कार्ड होता है। उसमें कार्डेक्स प्रणाली का एक तरह से
यूज़ करा जाता है और कहीं ना कहीं पत्रिकाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए, यानी कि मान के चलो उसे सरलता से माना जाता है। ठीक है, और इसमें जैसे दिखाया होगा कैबिनेट का ये देखिए कार्डिक सिस्टम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर यह है कि कहना पूछा गया है क्योंकि इसे आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने कई बार लगातार पूछ दिया था, तो इसलिए कार्डिक सिस्टम के ऊपर आता नहीं है। वैसे एक बार याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार उठा देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में उठा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। वीडियो आपकी आज बहुत लंबी बन जाएगी। 7वां चैप्टर आ गया, 8वां निगम आगमन, यानी कि आना जाना प्रक्रिया। आना जाना प्रक्रिया बोलते हैं लाइब्रेरी में से। आना जाना प्रक्रिया में देखो, आने जाने प्रक्रिया में किताब आ रही है और जा रही है। इनपुट एंड आउटपुट, इन दो चीज़ों का ध्यान रखना। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किताब जाने की प्रक्रिया, भाई आप ये मान के चलो आपने किताब इशू कराई, ठीक है, किताब लाए, ठीक है, आपने किताब चुनी, लाइब्रेरियन के पास लाए या फिर आपने जो जूनियर लाइब्रेरियन उसके पास लाए, उसने आपका कार्ड लिया, जमा करी, जमा करा, कार्ड लगा, उसका जो उसका पॉकेट कार्ड है उसमें लगा के ये सब चीज़ें करी, इस तरह से करा, तो इसी हिसाब से उस चीज़ों को लगा के करा जाता है। ठीक है, ये है कार्डेक्स, यानी कि ये रजिस्टर का दिनांक, एक्सेस यानी कि क्रमक संख्या, परिग्रहण संख्या, ग्रंथक उसका जो चीज़ें हैं, सदस्य का नाम संख्या, सदस्य का नाम और संख्या मतलब मेंबरशिप का, फिर देय की तारीख, पाठक के हस्ताक्षर कराते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको याद कर लेने, ये पॉइंट आपके आ जाएंगे इसके अंदर, यानी कि आगमन आगमन में जहाँ कहना है चीज़ों को लेके चलते हैं। भाई हम लेनी और किताब प्राप्त करनी, और ये इसमें ये 9th पॉइंट क्या है, जब हम क्या करते हैं किताब जमा करने की, जमा कराने का। भाई कोई बच्चा कहने लगे मैंने तो जमा कर दी थी, और क्या, या मान के चलो कोई टीचर ही करने लगे, या फिर क्या इस तरह की चीज़ें उठने लगे, तो जब पाठक लेता है उसके भी हस्ताक्षर होते हैं, और पाठक जब जमा करता है उसके भी हस्ताक्षर और नीचे डेट लिखी जाती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं, सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका पुस्तक एवं सूचना स्रोत के परीक्षण एवं संरक्षण। इसमें संरक्षण के बारे में आ जाता है, यानी कि रख रखाव। ठीक है, जिलद विभाग के ऊपर क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा गया है, तो इसे शॉर्ट में कर लेना है। पुस्तकालय जिलद, यानी कि जिलद, यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ, जो जिलद विभाग है, ठीक है, पुस्तकालय का जिलद विभाग है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिलद विभाग में हम एक सेक्शन होता है जहाँ पर कटी जो किताब है या फिर फट रही है उसमें भेज देते हैं, वहाँ पर उसे क्या है किताबों में जिल्द होकर आ जाती है। जिल्द मतलब बाइंडिंग होकर आ जाती है, और या फिर जो महंगी किताब होती है उसमें पहले से बाइंडिंग करी जाती है, जिसमें जैसे लेदर बाइंडिंग हो गई, जैसे इंजीनियरिंग की किताब है या अपने मेडिकल की किताब हो, पहले से उसकी बाइंडिंग होके मिलती हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा कीड़े मकोड़े से हमें सावधान रहना है, प्राकृतिक कारणों से उसे बचाना है, जैसे आपकी सीलन आ रही है ऐसी जगह से, किताबों को हवादार जगह रखना है, तो ये सब चीज़ें आपके कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, मैक्सिमम इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है किताबों को कैसे बचाएं। ठीक है, संरक्षण यानी कि उसे सुरक्षित रखना है, किस तरह से रखना है, तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं आपको किस तरह से बचाना है, किस तरह से उसे लेके चलना है, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए लेके चलना है। चलिए आगे चलते हैं, इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका पुस्तकालय के प्रमुख अभिलेख एवं वार्षिक प्रतिवेदन। प्रतिवेदन में कहीं ना कहीं पुस्तकालय वित्तीय और पुस्तकालय की चीज़ों में मैंने आपको दो चीज़ें बताई है, और कहीं ना कहीं पुस्तकालय के जो अभिलेख है यानी कि प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन में जैसे आपका क्या है मुख्य प्रतिवेदन, विशेष प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन, जैसे आपका दिया गया है इसमें देखिए
एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन। इसमें क्या है, पुस्तकालय के जो उपयोग करता है उसकी सूची के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी जानकारी के अनुसार लेके चले। फिर आपका क्या है, फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट, उसके मौखिक यानी ओरल रिपोर्ट हो गई। फिर आपका स्पेशल रिपोर्ट होगी, एनुअल रिपोर्ट हो गई आपकी, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। फिर लाइब्रेरी की जो उसकी कहीं ना कहीं जो चीज़ें यानी कि जन सेवाएँ हैं उसकी बात आती है। तो रिपोर्ट में सिर्फ एनुअल रिपोर्ट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट का ध्यान रखना, एनुअल रिपोर्ट का क्वेश्चन आपसे कई बार आसानी से घूमता फिरता मिल जाएगा। बुक इशू, ये सारी की सारी आपको पता है। बुक इशू मैंने कि वर्ष भर में निर्गत ग्रंथों की संख्या, पिछले वर्ष में कुल कितनी। हाँ, जब आप क्या करोगे, बुक की बात आती है तो बुक में पिछली बार 10,000 किताब थी हमारे लाइब्रेरी में, ये मान के चलते हैं, इस तरह से कहते हैं। इस बार क्या है, जिला विभाग में इतनी चली गई, विड आउट में चली गई, ये इसमें चली गई, इतनी फट गई, इतनी चोरी हो गई, ठीक है। तो बची हमारे पास 9,450 बची, ठीक है। तो उसका सारा का सारा चीज़ों को लेके भी चलना पड़ेगा। इंटर लाइब्रेरी लोन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इंटर लाइब्रेरी लोन के ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट भी आएगा, बड़ा भी आ सकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको इंपॉर्टेंट है बता दिया। वार्षिक सत्यापन, देखो वार्षिक सत्यापन और भौतिक सत्यापन को कन्फ्यूज़न मत करो। बहुत सारे बच्चों को आज भी कन्फ्यूज़न है। एक तो है फिज़िकल वेरिफिकेशन। फिज़िकल वेरिफिकेशन में मैंने आपको एक लिस्ट दी, ठीक है। मान के चलिए आप कहे, आपने सामान लिया, आपने घर, यानी कि जैसे आप क्या कहते हो, आप किराना स्टोर गए, वहाँ से कह दिया ये सामान, ये सामान, आपने आके देखा कि ये सामान आ गया, ये सामान आ गया, ये सामान आ गया, ये सामान आ गया, ये सामान आ गया। अच्छा, दाल आ गई, साइड में रख दी, ये आ गया, ये आ गया। तो क्या करा, फिजिकली वेरिफिकेशन करा। क्या करा, फिजिकली वेरिफिकेशन करा, यानी भौतिक सत्यापन करा, जिसमें आपका सेल्फ लिस्ट आपका प्रयोग कर सकते हो। जैसे हमने लिस्ट बनाई अभी, फिर उसकी चीज़ों को कर सकते हो, यानी कि पूरा का पूरा आपका सेल्फ लिस्ट। वार्षिक सत्यापन होता है एक वर्ष में एक बार सत्यापन, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया 10,000 किताब थी हमारे पास, कितनी किताब बची हुई है लाइब्रेरी में, कितनी क्या है लॉस्ट हो गई, कितनी फाउंड हो गई, सॉरी लॉस्ट फाउंड में चलेगी, कितनी फट गई, कितनी बच रही हैं, कितनी क्या, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें लेके चलना है। क्या करना है, लेके चलना है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। स्टॉक वेरिफिकेशन सबको करते हुए चलना है। स्टॉक वेरिफिकेशन आपको सारी चीज़ें बता दी। अथॉरिटी, आपसे प्राधिकरण, यानी कि आपका अथॉरिटी और अथॉराइजेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टॉक वेरिफिकेशन आपको मैंने बता दी। स्टॉक वेरिफिकेशन में सारी अप टू डेट होती है सारी चीज़ें देखिए, यानी कि छपाई गई जो चीज़ें हैं कितनी आ रही हैं, कोई गलत चीज़ तो नहीं है, कोई यानी कि भौतिक सत्यापन आपका होता है, ठीक है। भौतिक सत्यापन की हानि, भाई समय तो वेस्ट होता है, और इसकी गुण यानी कि लाभ तो ये है कि हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना स्रोत है, कितना चीज़ यानी कि चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब मैं आपसे पूछने लगूँ, आपके घर में एक साल में एक बार क्या है राशन आता है, या फिर आपका 1 महीने में या 2 महीने में राशन आता है, तो आपके घर में जो आपकी मम्मी होगी या फिर आपके जो भी आपका स्टॉक का वेरिफिकेशन करता होगा, तो बताता है कि नहीं बताता है कि भाई ये ख़त्म हो रहा है, 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 ये बच रहा है, करता है कि नहीं, इस तरह करता। तो वही स्टॉक वेरिफिकेशन है, ठीक है। चलो जी, लास्ट खंड बचता है पुस्तकालय समिति। अब पुस्तकालय समिति के ऊपर, पुस्तकालय समिति की शक्तियाँ, कार्य, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुस्तकालय समिति क्या है, पुस्तकालय, देखो पुस्तकालय की एक समिति होती है जिसका कार्य अलग अलग होता है। जैसे हम क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में भाई ये आदमी है, ये मैनेजर है, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, ये मैनेजर है, ठीक है। और मैनेजर की क्या है, इसको ये काम कराना है, लाइब्रेरियन का काम ये है, जूनियर लाइब्रेरियन का काम ये है, सफाई काम ये है, इसका काम ये है, इसका काम ये है, इस तरह से करते हैं। अब लाइब्रेरी कमेटी, ठीक है, जैसे आपका क्या है, लाइब्रेरी कमेटी है। लाइब्रेरी कमेटी क्यों आवश्यक है हमें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जो कार्य को आसानी से, किसका कार्य क्या है, कमेटी ने मार्गदर्शन करती है, नियंत्रण करती है, चीज़ों को सुव्यवस्थित लेके चलती है, उत्तराधिकारी के रूप में लेके चलती है।
भाई उसकी वित्तीय प्रबंधन, नियंत्रण, कर्मचारियों का चयन, पुस्तकालय अध्यक्ष के संरक्षण, और ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आपकी आ जाती है। ठीक है। पावर एंड फाइनेंस आपके, भाई जब आपका किसी अथॉरिटी में कि लाइब्रेरियन हो, आपको ये पावर मिल रही है, तो आप क्या करते हो, उसके हिसाब से पावर को यूज़ करते हो। जैसे आपके क्या है, फाइनेंस एंड या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी कमेटी, नीति निर्धारण, ऊर्जा संरक्षण, कर्मचारी, ग्रंथालय भवन, वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय योजना, कर्मचारी चयन, और ये निर्देशन, ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं पुस्तकालय समिति के बारे में। समिति में आपके क्या उसके रिपोर्टिंग आ गया, रिकॉर्डिनेशन आ गया, और उसके नॉमिनेशन आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी उस हिसाब से चलती हैं। तो मेनली इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है भाई, जो कमेटी होगी, और कमेटी और समिति यानी कि आपको ध्यान में रखते हुए चल जाना है। मेन ये तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, अगर किसी को ना भी पता कि समिति क्या है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब आती है मेन पॉइंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन सारा का सारा टिका होते हैं, यानी कि सारा का इसमें से आपका PPBS ध्यान रखना, जीरो बेस बजट याद रख लेना, और लाइब्रेरी बजट, इन 3 क्वेश्चनों को याद करके जाना। क्वेश्चन आना ही आना है। फिर ये मत कहना कि मेरे से क्वेश्चन आपने बताया नहीं। भाई सीधी सीधी बात है, बताओ आप घर को चलाने के लिए बजट को रखते हो कि नहीं रखते हो? बजट को इम्पोर्टेंस दोगे कि नहीं दोगे? तो वही चीज़ है, लाइब्रेरी बजट क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। लाइब्रेरी बजट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी भाई बजट यानी सोर्स ऑफ फाइनेंस, लाइब्रेरी बजट का ये सारा का आपको बताया कहाँ से आ रहा है पैसा, किस तरह से आ रहा है। जैसे आपने क्या करा, चीज़ों को बेचा कॉलेज लाइब्रेरी के अनुसार, उसके अनुसार ये अलग अलग बताए गए हैं इसमें। फाइन हो गया है, आम चीज़ों को ले लें, बिल्डिंग कर। अब जैसे इसका क्या है, ग्रंथालय व्यय के प्रमुख मद, ये आपके सारी की सारी चीज़ें, बिल्डिंग है, स्टेशनरी, लाइब्रेरी से फर्नीचर है, ये सब चीज़ें आपको बताएगी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मेन है। मैक्सिमम ये मान के चलो, घर का बजट बनाते हो कि भाई इस बार सैलरी मेरी कम है, पैसे कमा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ ये भी हमने ये फ्रिज ले लिया, पैसे कम बच गए, या ये टीवी ले लिया, तो उसी हिसाब से चलते हैं। तो वही सब चीज़ें आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको देखनी है कि मुझे इतना पैसा खर्च करना है, यहाँ पे बजट आएगा, इतना बजट है। जीरो बेस बजट क्या कह रहा है, मानव संसाधन विभाग। अब ये बताओ आप क्या कर रहे हो, एक लाइब्रेरियन को भर्ती कर रहे हो। लाइब्रेरियन कौन है? आदमी है, मानव है, तो उसका कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, मानव संसाधन हुआ। अब मानव संसाधन विभाग के अंतर्गत उसे कहीं ना कहीं रखना है हमें, उसके कार्य को भी लेके चलना है, उसके कार्य का टाइम भी होगा, इतने टाइम काम करेगा, उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना है, उसकी योग्यता को भी ध्यान रखना। अब आपसे कहा जाता है जी बिलीव होना चाहिए, बिलीव के साथ एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए लेते हैं कि नहीं, ज़्यादा लाइब्रेरी में आपको यही मिल रहा होगा, कंप्यूटर और लाइब्रेरी। तो इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, योग्यता और उसकी चीज़ों को लेके चलते हैं। ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। 6 से 14 चैप्टर थे इसमें। ठीक है, क्यों इतना लंबा प्रोसेस खींच गए, फालतू में चीज़ों को लेके चलना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार और देख लो, इससे नीचे कोई चैप्टर तो नहीं है। ठीक है, ये आपका चैप्टर है कंप्लीट। तो मैक्सिमम जो चीज़ें थी वो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना, मैं आपको बता दूंगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो। अब मैं कमेंट में ही बता दूंगा, तो यानी कि मैक्सिमम जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो वो बता देना, मैं उसी में लिख दूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।